नमस्कार मित्रों, SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। चाय पीने के फ़ायदे क्या हैं और चाय पीने के नुकसान क्या हैं। अगर चाय पीने की आदत पड़ ही गई है तो कौन सा चाय पीना चाहिए, इसकी चर्चा हम इससे पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं। इस सेशन में हम बेड टी की आदत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत लोग जो अपने आप को एलाइट सोसाइटी से समझते हैं, जो अपने आप को संभ्रांत वर्ग में रखते हैं, ये संभ्रांत वर्गीय लोग बेड टी के शौकीन हो जाते हैं। जस्ट आँख खुल रही है और आँख खुलते समय बेड पर टी होनी चाहिए। कुल्ला करना है, ब्रश करना है, बाथरूम जाना है, डजंट मैटर। ये उनके शौक का हिस्सा है कि जैसे आँख खुले उनके पास बेड टी होनी चाहिए, उनके बेड पर टी होनी चाहिए। नॉर्मली टी जो होती है वो टेबल चेयर के हिसाब से होती है, लेकिन ये टी जो होती है ये बेड पर होनी चाहिए, उठते समय होनी चाहिए, आँख मलते मसलते समय ही होनी चाहिए। इसको बोलते हैं बेड टी। तो अगर आप भी बेड टी के शौकीन हैं, खाली पेट चाय पी लेते हैं, तो ये हो सकता है खतरनाक। आइए जानते हैं इसके बारे में विशेष रूप से। मनुष्य के स्वस्थ शरीर का संबंध उसके पेट से होता है। जिसका पेट स्वस्थ होता है उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। ये आप सबको पता है। हमारे शरीर में जितने भी पोषण तत्व प्राप्त होते हैं वो पेट से प्राप्त होते हैं। जितनी एनर्जी प्राप्त होती है पूरे बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए वो पेट से प्राप्त होती है। और अगर पेट स्वस्थ नहीं रहा, पेट अगर रुग्ण हो गया, तो इस शरीर को रोग भी लगते हैं पेट से ही। शरीर अस्वस्थ भी होता है पेट से ही। अगर पेट ठीक है तो शरीर स्वस्थ है, अगर पेट ठीक नहीं है तो शरीर में समस्याएं होंगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। आज के आधुनिक युग में चाय को हर मनुष्य पसंद करते हैं। बेड टी, प्रातःकाल की चाय, कार्यालय की चाय मनुष्य की थकावट को दूर कर उसे फ्रेश कर देती है। ऐसा लोगों का अपना अपना सोच है, अनुभव है। चाय पी लेते हैं, थकान दूर हो जाती है, ये अनुभव की बात है। चाय पी लेते हैं, ताज़ा महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं, ये महसूस की बात है। तो इस फ्रेश और जो ये ताज़ा कर देने वाली जो ये टी है, इसके बारे में और जानते हैं। आज के समय में बहुत सारे व्यक्ति प्रातःकाल उठ करके बेड टी बिस्तर पर बैठे बैठे ही ग्रहण कर लेते हैं। और कुछ दूसरे वैरायटी के लोग होते हैं, वो ब्रश वगैरह करके और तब उसको ग्रहण करते हैं। तीसरी वैरायटी के लोग स्नान ध्यान कर लेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे, उसके बाद से करते हैं। ये 3 वैरायटी हो गई। एक वैरायटी के लोग जो बेड पर ही उठ रहे हैं और बेड पर चाय चाहिए। दूसरे वैरायटी के लोग नहीं, बेड पर चाय नहीं चाहिए, पहले बाथरूम वगैरह जाएंगे, अपने शरीर को स्वस्थ करेंगे, थोड़ा मुंह वगैरह साफ करेंगे, फिर से चाय पिएंगे। तीसरे तरीके के लोग पूरे बॉडी को साफ करेंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, ब्रेकफास्ट के लिए बैठेंगे, तब चाय पिएंगे। ये 3 तरह के लोग हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बेड टी की बात कर रहे हैं। प्रातःकाल उठ करके टूथपेस्ट का प्रयोग आदि किए बगैर चाय अथवा बेड टी का प्रयोग करना हानिकारक होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के मुख की सारी गंदगी रात्रि काल में उसके मुख में जमा हो जाती है। सांसों में दुर्गंध आ जाती है, मुंह में तथा दांत में बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, और यह सब गंदगी बैक्टीरिया आदि चाय अथवा बेड टी पीने से उस व्यक्ति के पेट में चली जाती है,
जो कि पेट और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसी के विपरीत वे व्यक्ति जो प्रातःकाल उठ करके ब्रश वगैरह कर लेते हैं, दांत वगैरह साफ कर लेते हैं, मुंह वगैरह सब साफ कर लेते हैं, इसके उपरांत जल, चाय अथवा बेड टी का सेवन करते हैं, वे व्यक्ति हमेशा रोग मुक्त रहते हैं। उन व्यक्तियों का पेट साफ रहता है, कभी कब्ज नहीं होती, पेट में कभी बीमारी नहीं होती, जिसके चलते वे व्यक्ति सदा रोग मुक्त रहते हैं और हमेशा खुश और प्रसन्न, तनाव मुक्त महसूस करते हैं। आज के आधुनिक समय में वे व्यक्ति बुद्धिमान हैं जो प्रातःकाल उठ करके ब्रश वगैरह करके स्नान पूजा से निवृत्त होकर के तब चाय और नाश्ता करें। ये जो है आइडियल पोजीशन है। चाय खाने पीने का आइडियल पोजीशन क्या है? सुबह में उठ करके टूथपेस्ट वगैरह जो भी करना है, दातुन वगैरह करना है, सब कर लीजिए, स्नान वगैरह कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, जिस भी भगवान को पूजा पाठ करते हैं अपना पूजा पाठ से निवृत्त हो जाइए और तब चाय और नाश्ता करनी चाहिए। दिस इज द आइडियल वे ऑफ टेकिंग टी। अलर्ट है, हाई अलर्ट है, और हाई अलर्ट ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति जिसे मधुमेह रोग है, इसका मतलब कि डायबिटिक है, शुगर है, जो व्यक्ति मधुमेह रोग है जिसके पास, उसके लिए चाय अथवा बेड टी का प्रयोग अत्यंत हानिकारक होता है। ऐसा व्यक्ति जिसे मधुमेह रोग है, जो डायबिटिक से सफ़र कर रहा है, उसके लिए चाय अथवा बेड टी का प्रयोग अत्यंत हानिकारक है। वो चाय पीने के बाद से उनका शुगर लेवल और बढ़ जाता है, इसलिए उनके लिए हाई अलर्ट है। जिनको अभी तक कोई समस्या नहीं है, रिस्क ले सकते हैं और इंतज़ार करें समस्या का, जब समस्या आ जाए तब छोड़ दें। नहीं तो समझदारी इसी में है कि समस्या का इंतज़ार ही क्यों करना। जो भी हमारी आदतें जो होनी चाहिए वो स्वास्थ्य वर्धक होनी चाहिए, स्वास्थ्य नुकसान करने वाली नहीं होनी चाहिए। इसलिए बेड टी अगर ग्रहण करते हैं, हो जाइए होशियार। अगर आज डायबिटिक है तो बिल्कुल ना लीजिए, और कल डायबिटिक ना हो इसके लिए भी बिल्कुल बेड टी नहीं लेना है। चाय पीने का सही समय क्या है? अगर आपको लगता है कि आपके दिन की शुरुआत चाय पिए बिना नहीं हो सकती, ये मतलब कंडीशन है, तो सुबह नाश्ता के 1 घंटे बाद आप चाय पी सकते हैं। ठीक है साहब? अगर आपको लगता है कि आपके दिन की शुरुआत चाय बिना नहीं हो सकती, कुछ चाय के बिना कुछ अटपटा सा लगता है, कुछ अनबना सा लगता है, कुछ मिसिंग लगता है, तो सुबह नाश्ता के 1 घंटे बाद आप चाय ग्रहण कर सकते हैं। जबकि शाम को स्नैक्स के साथ भी आप चाय ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखें, रात में सोने से पहले चाय का सेवन करने से पेट से जुड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और बहुत जगहों पे एक और भी ट्रेंड चल पड़ा है, हमने देखा है कि लोग लंच कर लें चाहे डिनर कर लें, उसके बाद से चाय लेते हैं। ये हाईली डेंजरस है। ये भर पेट खाना पीना खाने के बाद, जस्ट बाद चाय पीना, इट्स हाईली डेंजरस। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा स्पॉइल कर देता है। इससे बचना है। चाय खाना खाने के कम से कम 1 घंटा बाद पी सकते हैं। सुबह खाली पेट चाय पीने के और क्या क्या नुकसान है? थकान और चिड़चिड़ापन होता है ना, इरिटेशन हो जाता है। कई लोगों को लगता है कि सुबह बेड पर चाय मिलने से उनके भीतर चुस्ती, फुर्ती और ताजगी बनी रहती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। खाली पेट चाय पीने से व्यक्ति का सारा दिन थकाऊ, चिड़चिड़ा सा बना रहता है। छोटी छोटी बातों पे आदमी इरिटेट हो जाता है। दिन भर ऐसा लगता है कि थोड़ा थकान लगी रह रही है। तो इसलिए खाली पेट चाय नहीं पीना है। और क्या करते हैं? बॉडी को करता है डिहाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब पानी होना, डिहाइड्रेट मतलब पानी नहीं होना। तो ज़रूरत से ज़्यादा चाय पीने से शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। रात भर सोने से पहले, सोने से सुबह उठने तक व्यक्ति पानी नहीं पीता है। इसके बाद भी जब वो सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीने लगता है तो बॉडी काफ़ी डिहाइड्रेट हो जाती है।
समझने की प्रयास कीजिए। रात के 10 बजे सोए और सुबह 5 बजे उठते हैं, तो ये 10 बजे से 5 बजे तक का जो 7 घंटा है, इस 7 घंटे में हमने पानी तो ग्रहण किया नहीं है। सोने से पहले शायद ग्रहण कर लिए हों, और नहीं तो जगने के बाद हम जल ग्रहण करेंगे। तो बॉडी में क्या होता है, 7 आवर्स तक हमारा कोई वाटर का इनटेक नहीं है। हो सकता है कि बीच में यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ा हो, बट इनटेक तो नहीं है, जल हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो एक तो बॉडी में ऐसे ही जल की कमी बनी रहती है, और उसके बाद सुबह में खाली पेट चाय पी लेते हैं, तो बॉडी काफ़ी डिहाइड्रेट हो जाती है। इससे समस्याएं बढ़ सकती हैं, पेट से जुड़ी परेशानियां। खाली पेट चाय पीने से अल्सर मतलब क्या होता है, घाव होता है, फोड़े होते हैं। ये अल्सर इनसाइड भी होते हैं, आउटसाइड भी होते हैं। यहाँ पर हम इनसाइड के लिए बात कर रहे हैं, पेट के भीतर की बात कर रहे हैं। खाली पेट चाय पीने से अल्सर हो जाता है, हाइपर एसिडिटी का खतरा बना रहता है। आए दिन लोग बोलते हैं अरे मेरा गैस चढ़ गया है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। ये सब गैस और एसिडिटी, ये एसिडिटी हाइपर एसिडिटी का सिचुएशन है। दरअसल खाली पेट गर्म चाय पीने से पेट की अंदरूनी सतह में जख्म होने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर व्यक्ति को एसिडिटी, कब्ज और गैस की समस्या बढ़ने लगती है। सो पेट की समस्याओं का एक मूल कारण खाली पेट चाय पीना भी है। खाली पेट चाय नहीं पीना है, बेड टी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। खाली पेट भी चाय नहीं पीना है, कुछ ग्रहण करके, कुछ खा पी करके तब चाय पीना है। हड्डियों से जुड़ा रोग, खाली पेट चाय पीने से स्केलेटन फ्लोरोसिस नाम की बीमारी भी हो सकती है। ये बीमारी हड्डियों को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है, जिससे शरीर में अर्थराइटिस जैसा दर्द होने लगता है। सो खाली पेट चाय पीने से अर्थराइटिस का इनविटेशन कार्ड भी आप बांट रहे हैं। घबराहट और उल्टी आना, सुबह खाली पेट चाय पीने से आपको उल्टी, घबराहट महसूस हो सकती है। पेट में बाइल जूस बनने की वजह उसके काम करने की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ने लगता है। सो क्या है, जैसे आप ये खाली पेट चाय पिएंगे, बॉडी में बहुत प्रकार के रिएक्शन होते हैं। जब तक बॉडी का रेजिस्टेंस पावर हाई है तब तक तो ठीक है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस पावर लो होने लगता है, वैसे वैसे आपको उल्टी, घबराहट, नौसिया, इसकी फीलिंग बढ़ने लगती है। और क्या है बेड टी के नुकसान? घबराहट होती है, मिचली और घबराहट होती है, पित्तरस बनने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। सो आयुर्वेद के अनुसार सुबह खाली पेट चाय पीने से पित्तरस बनने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है, और जब पित्तरस नहीं बनेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होगा। अल्सर, हमने आपको बताया कि बेड टी या खाली पेट चाय पीने से पेट में, अगर आप लंबे समय तक खाली पेट चाय पीते हैं तो आपको अल्सर होने की संभावना कई गुना बढ़ सकती है। बेड टी जो है, हाइपर एसिडिटी होने से भी खतरा बढ़ती है। सो जो पेट का जो अंदरूनी हिस्सा है, उधर चारों तरफ फोड़े जैसे हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, उसी को अल्सर कहते हैं। यह घाव अमाशय में होता है, इसलिए इसे पेक्टिक अल्सर भी कहते हैं। ये समस्या गंभीर हो सकती है, इसलिए अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं तो इस आदत को बदलने की आवश्यकता है। पेट फूलने की समस्या, अब ऐसा है कि खाली पेट जब आप चाय पिएंगे तो पेट में गैस फॉर्म होगा। गैस फॉर्म होगा तो इससे क्या होगा, पेट फूलेगी, तो पेट फूलने की समस्या बढ़ जाती है। लेकिन अगर दूध वाली या काली चाय को खाली पेट पिया जाए तो पेट की फूलने की समस्या और बढ़ जाती है। ब्लैक टी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ये दूध वाली चाय जो है ये हाईली डेंजरस है। मूड स्विंग की वजह से भी, मूड स्विंग की वजह भी है बेड टी। कहा जाता है कि चाय आपको फ्रेश, एक्टिव बनाता है, लेकिन अगर आप सुबह खाली पेट चाय पी जाएं तो इससे आपको पूरे दिन भर अधिक थकान महसूस होती है, मूड स्विंग की समस्या बनी रहती है। ऐसे में आपको बेड टी से खुद को दूर रखना चाहिए। मूड स्विंग मतलब रह के दिमाग खराब होते रहता है, मूड अपसेट होने लगता है। क्यों? क्योंकि खाली पेट चाय पिए।
एसिडिटी की समस्या तो पेट की सबसे बड़ी समस्या है, और एसिडिटी के जनक जो हैं ये महाराज चाय है। एसिडिटी के पापा है ये चाय। अगर चाय खाली पेट पी रहे हैं तो उनके पुत्र जो है एसिडिटी वो आ ही जाएंगे। रोज़ सुबह खाली पेट चाय पीना या बेड टी लेना एसिडिटी का कारण बन सकता है। खाली पेट चाय एसिडिटी का एक सामान्य कारण है। अगर आपको अक्सर गैस होता है, एसिडिटी रहती है, तो सुबह जो खाली पेट जो चाय पीते हैं उसको बंद कर दीजिए। दिन में भी अगर आप चाय पीते हैं उसको भी कम कीजिए। पाचन तंत्र में गड़बड़ी होता है ना, रोजाना खाली पेट चाय पीने से पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है। बेड टी लेने से पाचन तंत्र पूरा का पूरा ही डैमेज हो जाता है। जो लोग रोजाना बेड टी लेते हैं उन्हें गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच, पेट में जलन जैसी समस्याओं से अधिक परेशान होना पड़ता है। हड्डियों की समस्या, हमने आपको पहले भी बताया कि खाली पेट चाय पीने की आदत क्या होता है, पेट में गैस बनाएगा, उससे क्या होगा, वात दोष होगा, और वात दोष जब बढ़ेगा तो वात दोष से हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है, कमर दर्द तो एक कॉमन प्रॉब्लम है ही, घुटना का दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम है ही। इसलिए खाली पेट चाय पीने से परहेज करें। स्ट्रेस का कारण है बेड टी। अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि मूड फ्रेश हो जाता है, हाँ, ताज़ा हो जाता है। गलत है सोचते थे हम, ऐसा नहीं है। चाय और कॉफ़ी में कैफीन बहुत अधिक होता है जो हमें सक्रिय तो बनाता है, इससे शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके साथ ही अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं तो इससे आप में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तनाव बढ़ सकता है। सो बेड टी से क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकती है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए और भी नुकसानदेह है। सुबह खाली पेट की चाय आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह प्रभावित करता है। इसमें कैफीन की मात्रा अधिक होती है, सबको पता है। कैफीन क्या होता है, शरीर में तेजी से घुलता है, और इससे क्या होता है, हार्ट बीट रेट और बीपी ये दोनों प्रभावित होते हैं, और इससे जो बीपी है वो बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए सुबह की चाय को हृदय के लिए नुकसानदायक माना जाता है। सो क्या करना है, करना ये है कि अगर आपको सुबह खाली पेट चाय पीने की आदत है तो भी इसके लिए आप हेल्दी टी का सेवन करें। पहले तो आप उस आदत ही बदल दीजिए, वो आदत बदल दीजिए। अब कौन सा चाय लेना है, दूध वाली चाय के बजाय आप ग्रीन टी, लेमन टी ले सकते हैं। लेमन टी में चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह उठकर पहले गुनगुना पानी पिएं, इसके बाद हेल्दी टी लें। सुबह खाली पेट चाय से परहेज करने के साथ ही आपको दिन भर में भी चाय की मात्रा कम करनी पड़ेगी। अधिक चाय पीने से कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो पहले ये समझिए कि बेड टी से नुकसान होता कैसे है। तो विशेषज्ञों का ये कहना है कि चाय या कॉफ़ी का नेचर एसिडिक होता है। ठीक है साहब, ये आयुर्वेद वाले डॉक्टर भी बताते हैं कि जो चाय कॉफ़ी है इसका नेचर एसिडिक होता है। बॉडी में एक एसिडिक सिस्टम होता है। जैसे ही आप खाली पेट चाय पीते हैं वो तुरंत ही बैलेंस बिगड़ जाता है। इसे चाय पीने वाले लोगों में आम तौर पर गैस की समस्या, खट्टी डकार की समस्या, एसिडिटी की समस्या देखने को मिलती रहती है। चाय में थियोफिलाइन नामक एक यौगिक पाया जाता है। चाय या कॉफ़ी पीने के बाद सुबह सबसे पहले मुंह के बैक्टीरिया शुगर को ब्रेक करते हैं। इससे मुंह में एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो क्या होता है, पूरा बॉडी ही एसिडिक हो जाता है और ये कई रोगों का निमंत्रण दे देते हैं। डिहाइड्रेशन इससे हो सकती है, हमने आपको बता दिया है। अल्सर होते हैं, इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, मतलब जो पाचन सिस्टम है उसको ये पूरा इफेक्ट करता है। तो प्रश्न ये है
कि अगर इतनी समस्याएं हैं और चाय पीने का मन कर ही रहा है तो कब पिया जाए चाय। विशेषज्ञों का ये कहना है खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद चाय पीनी चाहिए। यह इसका सबसे सही समय माना जाता है। सुबह खाली पेट चाय पीने से परेशानी बढ़ सकती है। सुबह जब उठते हैं तो उस समय में बॉडी में पानी का लेवल बहुत कम होता है। चाय पीने से यह समस्या गंभीर हो सकती है। इसलिए इसके अलावा चाय के साथ हल्के स्नैक्स और टोस्ट भी लेनी चाहिए। इसमें बताई गई विधि, तरीकों और दावों को केवल सुझाव के रूप में लें। इस तरह के किसी भी उपचार, दवा, डाइट और सुझाव पर अमल करने से पहले अपने डॉक्टर से या संबंधित एक्सपर्ट से सलाह अवश्य लें। ये जो मटेरियल है ये SGKG स्टडीज़ पर अपलोड किए जा चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जो दूसरा चैनल है SGKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए समाचार के साथ, कुछ नए न्यूज़ के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।